बर्बरीक की कहानी भी बड़ी सुंदर कहानी है ना। जी, बर्बरीक को ये वरदान था कि उनके पास 3 तीर थे, इसलिए उनको 3 बाणधारी भी बोला जाता। अब 3 बाण लेकर के बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ चल रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध की तैयारी बहुत पहले कर चुके थे। अर्जुन को क्या किसी को भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि भगवान ने बड़े दावे के साथ जब गीता का उपदेश दिया था तो भगवान ने उससे पहले कहा था कि इन सबको मैं मार चुका हूं, तू जीतने का श्रेय प्राप्त कर। एक्चुअली वो मार चुके थे सबको, क्योंकि युद्ध भूमि की सारी तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। आप सोचो युद्ध की तैयारी कहां से हो रही है सर, आपको ये वाक्य पता नहीं। जब बर्बरीक आए तो बर्बरीक आए थे 3 बाण लेकर के, वो 3 बाण जिसमें वो सारा महाभारत खत्म कर सकते थे, इतने बलशाली थे वो, वरदान था उनको। तो बर्बरीक से भगवान ने ब्राह्मण रूप में जाकर के रोक दिए और बोले कि कहां जा रहे? तो बोले कि मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूं। बड़े बड़े योद्धा आए थे उस युद्ध में हिस्सा लेने। किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बोला कि मेरी माँ ने कहा है कि जो हारा हुआ होगा, कमजोर होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान मुस्कुराए, ऐसे तो ये युद्ध ही खत्म नहीं होने देगा, कभी ये हारेगा कभी ये हारेगा। और भगवान को पता था हारने वाले कौन है, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, तो इसको तो यहाँ रोकना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा इतने बड़े धनुर्धारी हो तो? बोला हाँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये जो पेड़ है इसके सारे पत्ते छेद के बताओ एक तीर में, तो मैं मानूं। तो बर्बरीक ने कहा कि ठीक है। बर्बरीक ने बाण चढ़ाया, सारे पत्ते पेड़ के छेदता हुआ बाण आकर के भगवान के पैरों के पास रुक गया, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था और पैर के पास आकर के तीर रुक गया। जब तीर रुक गया तो बर्बरीक को लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं कि मेरा तीर रुक गया है। तो बर्बरीक ने कहा कि आप बताइए आप हैं कौन, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, तो मेरा तीर छेदने वाला था लेकिन रुक गया आपके चरणों के पास आकर, आप हैं कौन? तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। तो बर्बरीक ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि हाँ बताइए मैं क्या दूं? तो भगवान ने कहा कि मुझे अपनी गर्दन काट के दे दो, इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना। क्षण भर भी नहीं लगाया, उसने गर्दन काट के दे दी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस गुरु दक्षिणा से, तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ। बोला कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। बोला तुम पूरा युद्ध देखोगे, और जो तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था ना कि तुम कमजोर के साथी बनना, हारे हुए के साथी बनना, उसका साथ देना, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद इस सृष्टि में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और जो कोई भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा वो झोली भर कर जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है।